डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या एसआरएस रिपोर्ट। आज का हमारा विषय सामान्य अध्ययन के भूगोल विषय से संबंधित है। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों, फिर जानेंगे रिपोर्ट के मुख्य बिंदु और नमूना पंजीकरण प्रणाली के बारे में, साथ ही जानेंगे कुल प्रश्न दर क्या होती है और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। बता दें कि यह रिपोर्ट भारत में जनसंख्या के बढ़ोतरी और घटाव के पैटर्न को समझने में अहम भूमिका निभाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु, दिल्ली और केरल में जन्म दर राष्ट्रीय औसत से 2 गुनी तेजी से गिर रही है। दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं नोएडा में। IAGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब देख लेते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदु। इसके अनुसार भारत में प्रमुख मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में वार्षिक अशोधित जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या जीवित जन्म 2016 से 2021 के बीच 1.12% की दर से घट रही है और 2021 में यह 19.3 दर्ज की गई। लेकिन तमिलनाडु में यह गिरावट प्रतिवर्ष 2.35%, दिल्ली में 2.23% और केरल में 2.05% की दर से हुई है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुना है। इसके विपरीत राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जन्म दर में गिरावट काफी धीमी रही, जो 0.48% से 1.09% के बीच रही। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड ही एकमात्र राज्य है जहां इस अवधि के दौरान जन्म दर में वृद्धि हुई है। अब जान लेते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनसांख्यिकी सर्वेक्षण प्रणाली है, जिसका उद्देश्य देश में जन्म और मृत्यु दर सहित जनसंख्या संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े समय समय पर एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर के रुझानों का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों से चुनी गई लगभग 8,842 नमूना इकाइयों पर आधारित है, जिनमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसमें लगभग 84 लाख लोगों के परिवारों से नियमित रूप से डेटा संग्रहित किया जाता है। यह प्रणाली 2 स्वतंत्र पंजीकरण एजेंडों के माध्यम से कार्य करती है। एक स्थानीय स्तर पर नामांकित पंजीकरण अधिकारी जो नियमित रूप से जन्म मृत्यु घटनाओं का रिकॉर्ड रखते हैं। दूसरा, स्थानीय क्षेत्रों में प्रशिक्षित फील्ड कार्यकर्ता होते हैं जो परिवारों से सीधे जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। इन दोनों स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को मिलाकर अंतिम डेटा तैयार किया जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि, जन्म और मृत्यु दर की सटीक जानकारी मिलती है। अब जान लेते हैं कुल प्रजनन दर या TFR के बारे में। कुल प्रजनन दर या टोटल फर्टिलिटी रेट उस औसत संख्या को कहते हैं जो किसी महिला द्वारा उसकी संपूर्ण प्रजनन अवधि, आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच में जन्म लेने वाले बच्चों की होती है। यह जनसंख्या वृद्धि की दर और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। इसे जानने से यह समझने में मदद मिलती है कि किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या भविष्य में बढ़ेगी या घटेगी। TFR और जनसंख्या संतुलन। यदि TFR लगभग 2.1 के करीब है तो उसे जनसंख्या स्थिरता का स्तर माना जाता है। यदि TFR इससे अधिक है तो जनसंख्या बढ़ेगी, यदि TFR इससे कम है तो जनसंख्या धीरे धीरे घटेगी। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। SRS रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी की गई है। 2. इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां जन्म दर में वृद्धि हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।